सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा लें तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रई थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मर्तबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए, हुआ ये है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता, तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब है तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो दंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में, और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल वो पूरे करते हैं तो फिर 2032। तो ये मामला इस तरीके से इमरान खान साहब ने और ये मोहतरम जो है इन दोनों ने बताया। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि 2027 का जिक्र क्यों आ रहा है। 2027 में या तो एक एक्सटेंशन हो जाएगी मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ की, या फिर एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा।
तो उस वक्त तक के लिए तो पॉलिसी यही चलेगी। यानी ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने, आपको ढका छुपा तो है नहीं। अब जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया और एक दम अटैक किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। मरियम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरियम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PMLN को ये यकीन दिलाया गया है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी PMLN की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया PMLN की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे, इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं। अब मरियम नवाज साहबा जो है उनको भी एक्टिवेट किया गया। उन्होंने निकल के ताने देना शुरू किए, इवन जानवरों से उन्होंने तशबीह दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर अब उनके ऊपर जवाब आएगा तो फिर वो औरत कार्ड खेलेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान में औरत कार्ड निकाल दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें थी जो खवातीन के ऊपर जुल्म और ज्यादती जरा सी होती थी तो आवाज उठाती थी। उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारी औरतें, आप सबको उनकी शक्लें भी याद है। लेकिन मुझे बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को क्या अभी तक औरत का स्टेटस नहीं दिया गया, या इन औरतों के इंसानी हकूक नहीं माने जाते, या इन औरतों के हवाले से किसी किस्म का कोई ह्यूमन राइट्स का चैप्टर नहीं जागता। यानी जितनी भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या जितनी भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया ह्यूमन राइट्स का बार बार नाम लेकर, और बाहर से बड़ी इन्होंने फंडिंग शंडिंग ली हुई है, बड़े दौरे शौरे इन्होंने खड़काए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को जब जब मार पड़ती है तब तब ये औरतें खामोश रहती हैं या सेलिब्रेट करती है। ये एक बड़ी अजीब चीज है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बैठी हुई खवातीन जो सहाफी है वो भी PMLN के साथ, अगर किसी खातून के साथ जरा सी ऊंच नीच हो जाए, मरियम नवाज के बारे में कोई एक सवाल उठा दे तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। हालांकि वो टिकटॉकर वजीर आला जाली सीट के ऊपर आकर बैठी हुई है। भाई जो सीट ही जाली है, जो हुकूमत ही जाली है, उसकी कारकर्दगी भी फिर जाली है। कारकर्दगी की तो आप तब डिस्कस करें ना, जमहूरियत में तो अवाम फैसला करते हैं किसका इक्तदार होगा। अब ये अवामी फैसले के बरखिलाफ आकर इक्तदार पे काबिज हो गए और इनको लाकर एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया है। अब इनकी कारकर्दगी के ऊपर अगर आप जायजे लेंगे, अव्वल तो कारकर्दगी है कोई नहीं। वो जो कारकर्दगी है वो पोल में अभी खोल देता हूं, आपको बता देता हूं। लेकिन एक चीज आप क्लियर कर दें कि निजाम इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात कर रहा था वो मुज़ाकरात पूरी तरह से खटाई में पड़ गए हैं। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को दोबारा स्ट्रगल में जाना पड़ेगा। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, आप मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती है वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैटरिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ है। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का,
और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रास्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए, 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है। और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी है। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा। आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया, जरा वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब है, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है, अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहाँ काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलज़ई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स है वो बेचकर जून 2023 में चली गई। पार्को पेट्रोलियम कंपनी अपने 50% शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। उबर कंपनी, यानी वो किसी और को बेचकर चले गए, उबर कंपनी वो भी बंद हो गई। और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी, 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंस कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपने ट्वीट में बता चुके हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या कहा था। अमेजॉन भी पाकिस्तान आते आते रह गया, यानी अमेजॉन पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद एक मायूसी फैल गई और फिर जो कारोबार के साथ हुआ, अमेजॉन भी अब पाकिस्तान नहीं हारा। ये सारी तबाही नाजरीन पाकिस्तान के अंदर फेरी गई है और ये गुज़िश्ता 3 सालों में फेरी गई है। शब्बर जैदी साहब का एक बयान बड़ा जबरदस्त तरीके से गर्दिश कर रहा है, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया। साबिर शाकिर साहब के ट्विटर से मैं पढ़ के सुना दूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा मैंने इमरान खान और जनरल बाजवा को कहा कि ये हमारे अपने इदारे FBR में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, तो इमरान खान ने फौरन मुझे कहा कि इन सबको निकाल दो, लेकिन बाजवा ने मुझे निकाल दिया। ये जरा प्रायोरिटीज हैं, इस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। तो फौज को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में और मुल्क चलाने में किसी किस्म की मुदाखलत कभी भी नहीं करनी चाहिए। अटक जेल से नाजरीन कुछ और कैदियों को छोड़ा गया है। ये 19 कैदी हैं जो अब रिहा हुए हैं 7 महीने के बाद। ये 26 नवंबर के मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब ये कैदी रिहा हुए तो वहां कैमरामैन मौजूद थे। उन्होंने जब इनकी वीडियो बनाई तो ये तमाम कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन तमाम कैदियों ने कहा कि हम दोबारा निकलेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। यानी जितने लोगों को इस निजाम ने गिरफ्तार किया, अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं।
ओवरऑल। ये जो 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब इनके ऊपर तो मोहर लग गई है कि ये पक्के वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये अपनी पार्टी छोड़कर अब कहीं नहीं जाते। यानी इन लोगों ने अब कुर्बानी दे दी है ना। सियासी वर्कर जब गिरफ्तार हो जाता है ना तो उससे पहले उसकी अपनी पार्टी के साथ मंगनी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार होता है ना उसकी अपनी पार्टी के साथ उसका निकाह हो जाता है और फिर ये निकाह नहीं टूटता। ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने होते देखा, जमात इस्लामी के साथ भी होते देखा, ये हमने PMLN के साथ भी होते देखा, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इनकी हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, भाई इतनी बड़ी गिरफ्तारियां तो हमने सुनी भी नहीं थी। और पंजाब के अंदर इस पैमाने पे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़ी इन्होंने डिक्टेटर ने इतनी तबाही नहीं फेरी जितनी इनके खिलाफ तबाही फेरी गई है मौजूदा रजीम की तरफ से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने मिलकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत किया, ये लोग पूरी ताकत से खड़े हो गए।